नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल चौधरी। समाज में ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो महत्वपूर्ण तो होती है, लेकिन जिसके ऊपर हम खुलकर बात नहीं कर सकते। समस्त समाज ने और हम खुद ने भी खुद के ऊपर कुछ चीजों का बंधन डाला होता है। उसकी वजह से उसके बारे में हमारे मन में सवाल होते हुए भी हम उस पर बात नहीं कर सकते। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, बचपन से हमारे मन के ऊपर यही संस्कार किया जाता है, उसके बारे में नहीं बोलना, अरे चुप, ऐसी बातें नहीं करते। दोस्तों, इसकी वजह से हमारे मन में कुछ सवाल जिंदगी भर सवाल बनकर ही रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं लैंगिक शिक्षण यानी कि सेक्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहा हूं। और यही सवाल जिंदगी भर आपके मन में सवाल बन के ना रहे, यही सवाल जिसका आपको जवाब मिले, इसलिए आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं सेक्स एजुकेशन सीरीज, अर्थात लैंगिक शिक्षण समझाने वाली एक वेब सीरीज। इस महत्वपूर्ण बातचीत में हमारे साथ होंगे जयपुर सूरजगढ़ के प्रसिद्ध वैद्य घराने से आए हुए डॉक्टर आशुतोष कुमार शर्मा, जिन्होंने अपना BA MS और MD पुणे से पूरा करने के बाद एज अ सेक्सोलॉजिस्ट अपनी प्रैक्टिस शुरू की। आज सूरजगढ़, जयपुर और दिल्ली में स्थित अपने हॉस्पिटलों में वो चिकित्सा करते हैं। आज इस चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर शर्मा सर इनकी 5वीं पीढ़ी निरंतर कार्य कर रही है और रुग्ण सेवा में जुड़ी है। विशेषता पैरालिसिस, इस व्याधि चिकित्सा के लिए संपूर्ण राजस्थान में वैद्य छोटेलाल जी की चिकित्सा परंपरा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो चलो जान लेते हैं 5 साल से इस विषय में प्रैक्टिस कर रहे इस विषय के तज्ञ डॉक्टर आशुतोष कुमार शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष सर आपका। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष कुमार शर्मा है और मैं MD आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर स्वप्निल चौधरी के साथ मेरा डिस्कशन हुआ एंड हम लोगों ने सोचा कि वी नीड अ चेन ऑफ सीरीज जिसके अंदर हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर सके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग नॉर्मली आमने सामने कर नहीं पाते। आई हैव डन माई थीसिस इन सेक्सुअलिटी, इनफर्टिलिटी ओनली। सो हम लोग एक सीरीज चलाने वाले हैं यहाँ पे जिसके अंदर हम लोग अलग अलग सेक्सुअल इश्यूज, सेक्सुअल मिथ्स, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, इनफर्टिलिटी ओरिएंटेड डिस्कशन करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज अ ब्रीफ वीडियो। आगे सीरीज में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग में इस चीज़ से करना चाहूँगा थी कि जो यूथ है, जो अभी अनमैरिड हैं, मैरिड लोग हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं जिनके बारे में वो लोग ईजीली डॉक्टर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस नहीं कर पाते और जिनसे करते हैं उन्हें खुद आधी नॉलेज होती है। सो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्पेशली अब जब पेंडेमिक है और सभी लोग, सभी के पार्टनर्स एक दूसरे के साथ हैं, तो इट इज टाइम कि हम इन मिथ से बाहर आए एंड वी कुड लर्न एंड वी कुड ट्राई समथिंग डिफरेंट। सो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है साइज का। अभी पेनिस ओरिएंटेड जो साइज है इशू, ये सबसे ज़्यादा मिलेगा टीनेजर्स में, एडोलेसेंस स्टूडेंट्स में। क्या साइज है जो राइट है, क्या है जो नहीं है। आप वीडियोस में जो देखते हो उसको देख के आप में एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, या फिर क्या नहीं लग रहा है, क्या रीजंस हैं। जीन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एशियन जीन्स का डिफरेंट रोल है। WHO ने अपनी गाइडलाइन में स्पेसिफिक साइज मेंशन कर रखा है, बट समझिए इस चीज़ को कि साइज इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फर्टिलिटी। बच्चा करना इज अ डिफरेंट थिंग एंड सेक्सुअल इंटीमेसी इज अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। उसके बाद जो चीज़ हम लोग देखते हैं वो है कि फीमेल्स के अंदर कि वेजाइना की इलास्टिसिटी, वेजाइना लूज है, टाइट है। कई लोगों में एक मिसकंसेप्शन होता है कि आई फील वेरी कि शी इज़ हैविंग अ वेरी लूज वेजाइना, शी वुड बी इन्वॉल्व इन मैनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़, और उसके साथ ये इशू है शी इज़ हैविंग अ पेनफुल सेक्सुअल एक्ट। तो उन सब मिथ्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसी भी एक्सरसाइजेस हैं जिससे इलास्टिसिटी बढ़ सकती है, और ऐसी भी एक्सरसाइजेस है जो कि इजी कर सकता है आपको सेक्सुअल इंटीमेसी को। तो उसमें क्या क्या रीजंस हैं, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर चीज़ सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल इंटरकोर्स से जुड़ी हुई हो। देन एक पॉइंट आ जाता है पोर्नोग्राफी का। अभी सभी लोग देखते हैं, कुछ बी रेड मूवीज बनती है जो कि आजकल सिनेमा में भी आ रही है, यूट्यूब, इंस्टा पे भी आप देख रहे हो, एंड देन देयर आर प्रॉपर XXX मूवीज एज वेल। तो पॉर्न यूसेज 90% है, मानता कोई नहीं है, लेकिन अब उसको जब आप चुप चुप के देख रहे हो तो आप उस चीज़ों के बारे में डिस्कस भी नहीं कर पाते हो। तो उसमें ऐसी बहुत से गलत फैक्टर्स हैं जो कि हमारे दिमाग में एक अलग तरीके का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट या रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हमें आगे जाके बहुत ही अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी के अंदर दिखने लगता है। जैसे फिजिकली हम उतना
एक्टिव फील नहीं करते, या हमें कोई अलग तरीके की फैंटेसी की आदत लग जाती है, तो वो चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल एक्ट जो दिख रहा है और जो जेन्युइनली होता है उसमें बहुत फर्क है। वही फर्क है जो आपको एक मूवी और एक रियलिटी में है। तो वो समझना, उसको किस तरीके से परसीव करना है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो उन चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन ऑन सेक्सुअल एक्ट्स, आप ऑन में देखते हो या वीडियोस देखते हो, उसमें यू विल सी कि शी इज मेकिंग साउंड्स, वो आवाज़ें कर रही हैं, उधर लड़का आवाज़ें कर रहा है, तो हमें लगता है साउंड अगर सही है तो ही ये चीज़ सही हो रही है। ऐसा नहीं है। साउंड इज अ पार्ट एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप सिर्फ साउंड के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते हो कि इट इज रियली गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट। सिमिलरली गोज फॉर द मेल। जरूरी नहीं है कि मेल भी साउंड करे या नहीं करे, तो वो एक पर्टिकुलर टॉपिक उसको समझना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद हम लोग एक ये चीज़ देखते हैं कि वर्जिनिटी इशू, एंड देन इन मेल्स यू सी मेस्टरबेशन इशू, हस्तमैथुन भी जिसको हम लोग कहते हैं। तो नियरली ऐसा कोई नहीं होगा जो कि मेस्टरबेशन वर्ड सुनने के बाद इसके कान ना खड़े हो जाए। सभी ने सुना है, सभी का ध्यान है, एवरीबडी गोज थ्रू दिस, ठीक है ना। तो उस चीज़ को समझना, वो कितना सही है, वो कितना गलत है। देन फीमेल्स में भी मेस्टरबेशन होता है एंड उसको किस तरीके से होना चाहिए, तो उसका क्या इम्पैक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो चीज़ गलत ही हो। उसको करने का कित लेवल पे कर सकते हो आप, उसकी क्वांटिटी क्या हो सकती है, कैसे कर रहे हो, तो उन सारी चीज़ों का आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है एंड हाउ टू रिकवर फ्रॉम दिस, ठीक है। फिर एक पॉइंट आ जाता है, वो आता है गिल्ट कॉन्शियसनेस का, कि हम हस्तमैथुन कर रहे हैं, हमारे दिमाग में होता है हम बचपन से कर रहे हैं, उसके कारण मुझे वीकनेस हो गया, और ये सोच सोच के मेरे दिमाग में इस तरीके की सिनेरियो बन जाती है जो आगे जाकर मुझे फिजिकली इश्यूज देती है। तो उन सब चीज़ों को टारगेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, कैसे होता है, किनसे हो सकता है। वाइट डिस्चार्ज फीमेल्स में होना इज नॉर्मल, नोन एज ल्यूकोरिया। क्या वो एसटीडी है? नहीं। फिर एसटीडी क्या है, उसे कैसे बाइफरकेट करें, उसके बारे में कैसे समझें। सिमिलरली गोज विद द मेल्स, लड़कों को नाइट फॉल होना, स्पर्म का यूरिन में एजैकुलेशन हो जाना, धात हो जाना, ऐसे अलग अलग टाइप के इश्यूज है। क्या ये एसटीडी हैं? अगर एसटीडी है तो उसको कैसे टारगेट किया जाए, इन सब पे भी हम सीरीज में डिस्कशन करने वाले हैं। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिस पर एड्स भी आजकल आने लगे हैं, कॉन्डम। आज भी हम लोग कंफर्टेबल नहीं है कॉन्डम वगैरह बोलने के लिए। वी आर हैविंग अ फियर रिगार्डिंग दिस, ठीक है ना। और फियर है इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हम लोगों को शर्म आती है इसलिए हम बात नहीं करते, और हम जो हो रहा है उसी को हम और करते जा रहे हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर इज नथिंग टू बी, कि हमें उसका डर हो, यू नीड टू बी फियरफुल अबाउट दिस एक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्डम से कोई स्पेसिफिक इन्फेक्शन नहीं होता है until or unless you are allergic to a particular product, जो कि बहुत कम केसेस में है, ठीक है। 99% कॉन्डम इज सेफ फॉर यू। देन प्लेजर इम्पैक्ट, लोगों को लगता है कि इफ आई एम यूजिंग कॉन्डम मुझे उस लेवल पे फीलिंग नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एंजॉइंग एट दैट लेवल। ऐसा नहीं है। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो हम कवर करेंगे, हाउ यू कैन इंक्रीज दैट। एंड देन उसके बाद मेरे साइज के हिसाब से मुझे कैसे मिलेगा, क्या साइजेस आते हैं, क्या कौन सी कंपनीज आती हैं, कहाँ मिलेगा। All those things we are going to recover and we are going to discuss about it in our further series. Females have this कि उस पर्टिकुलर कॉन्डम को यूज करने से मुझे कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन हो जाना है, मुझ में कोई सब्सटेंस अंदर रह जाए जो आगे जाके मेरे लिए बहुत बड़ा इशू हो जाए, वो सारे पॉइंट भी हम लोग कवर करने वाले हैं। देन पोर्नोग्राफी के अंदर हम लोग ये देखते हैं, जो बचपन से देख रहे हैं बच्चे, दे हैव अ डिफरेंट माइंड सेट। देन जो यंग लोग देख रहे हैं उनमें एक डिफरेंट माइंड सेट है। तो हम क्या देख रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम आगे सेक्सुअली कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आप जो देख रहे हो आपको वैसा मिल रहा है, वेल एंड गुड, सब बढ़िया ही बढ़िया। आप लेकिन जो देख रहे हो वो 90% फेक है। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए की जाती हैं। उनको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको परसीव करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ अ मूवी, वो एक मूवी की तरह है। ऐसा नहीं है कि वो 30 मिनट्स ही चल रहा है। लोगों को इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि यार मेरा टाइम पीरियड ऐसा है या मेरा साइज ऐसा है, मूवी में तो ये था, तो वो लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते कुछ चीज़ों के लिए। तो हम वो सारे बैरियर्स को क्रॉस करने वाले हैं सीरीज में। देन व्हाट इज एन ऑर्गेज्म? सेक्स करने का मोटिव क्या है? ऑर्गेज्म नहीं। सेक्स करने के बहुत मोटिव्स हैं। प्रोजनी आगे बढ़ाना इज वन ऑफ देम, ठीक है ना। उसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेज्म इज अ पार्ट ऑफ इट।
गागर में सागर की तरह या सागर में गागर जैसा हम लोगों ने सुना है, इट इज वो उस तरीके से प्रोवर्ब यहाँ पे ज्वाइंट हो सकता है। आयुर्वेद में 4 पुरुषार्थों के बारे में बताया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। काम हेयर इज फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो आयुर्वेद का हमेशा से इस पर्टिकुलर एक्ट की तरफ, सेक्सुअलिटी की तरफ एक इंडल्जेंस या फिर एक डाइवर्जेंस रहा है, उसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी थीसिस के टाइम पे 3 years when I was working on my thesis and I have been through near about 150 to 200 patients, तो हमने इन चीज़ों को समझा एंड एट दैट टाइम वी फेल्ट कि इन चीज़ों को ऑन सरफेस पीपल लोगों तक ले जाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेक्स को कैसे करना है, किस टाइम पे करना है, गर्मियों में समर्स में किस टाइम पे करना है, विंटर्स में किस टाइम पे करना है, दिन में कितनी बार कर सकते हैं, क्या नॉर्मल है क्या नहीं है, किसके लिए क्या। अभी मैं हूँ, मैं 10 रोटी खा सकता हूँ, दैट डजंट मीन कि आप भी 10 रोटी खाओ। हो सकता है आपको वॉमिटिंग हो जाए, हो सकता है आप उससे ज़्यादा खा लें। तो बॉडी टाइप का, आपके स्ट्रक्चर का, आपकी जीन्स का, आपके एनवायरनमेंट का, आपकी डाइट का, आपकी लाइफस्टाइल का, एवरीथिंग प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। फिर उसके बाद साउंड्स हम लोग देखते हैं, लोगों के दिमाग में आवाज़ों को लेके एक बहुत अलग लेवल फैंटेसी है, ऐसा हो वैसा हो, तो उन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फैंटेसीज के अंदर आप देखते हैं सफोकेटिंग एक्ट्स, बीटिंग एक्ट्स, देन किसी को जानबूझ के प्रोवोक करना एंड कुछ ज़बरदस्ती करना, अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। तो वो क्या है क्या नहीं है, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट एज वेल। फिर उसके अलावा बाद में हम देखेंगे कि देखो मेडिकल साइंसेस के अलग अलग फील्ड्स है, आयुर्वेदा है, एलोपैथी है, देन होम्योपैथी भी है, एंड सब मेडिकल फील्ड्स का अपना सेक्सुअलिटी की तरफ, सेक्सुअल एक्ट और इन्फर्टिलिटी के लिए अपना एक अलग टाइप का पूरा डिस्क्रिप्शन है। एंड बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, मेरे को लगता है कि आयुर्वेदा में ये एक अलग लेवल है। हमने उन्हें उस तरीके से परसीव नहीं किया जिस तरीके से हमें उन्हें करना चाहिए। देर इज़ अ लॉट मोर, बहुत सारी मेडिकेशंस हैं, शिलाजीत, अश्वगंधा, लोग उनको बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल यूज़ के लिए है, तो ऐसा नहीं है, इसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं। फिर जिम ओरिएंटेड, आजकल जिम का क्रेज़ है, बॉडी बिल्डिंग का क्रेज़ है, लोग प्रोटीन वगैरह लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, उसका कैसा इम्पैक्ट है सेक्सुअलिटी पे, सेक्सुअल इश्यूज पे, उन सबको भी हमें डिस्कस करना है। आयुर्वेद के अंदर जो अष्टांग बताए गए हैं उनमें से एक पार्ट जो है वो वाजीकरण के लिए स्पेसिफिकली दिया हुआ है। इट मीन्स कि आयुर्वेद इज having a full branch that is totally dedicated for sexuality, sexual issues, infertility. एलोपैथी के अंदर भी है, वी आर हैविंग इनफर्टिलिटी चैप्टर्स एंड देन इरेक्शन एंड प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस आल्सो। तो लेकिन वो एक स्मॉल छोटा सा डिस्कशनल टॉपिक है, लेकिन वही चीज़ जब आप आयुर्वेद में आके देखते हो तो उसमें वेरी 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 वास्ट डिस्क्रिप्शन है। उसके अंदर माधव निदान ने अलग क्लिब्यता को बता रखा है, अष्टांग संग्रह के अंदर अलग षंडिता के बारे में है, चरक में है, महाभारत में आप लोगों ने नपुंसकता और उनके बारे में सुना है, षंडिता के बारे में देखा है, रामायण वगैरह के अंदर हमें रेफरेंसेस मिले हैं। तो ये आज का नहीं, काफ़ी पुराना है और काफ़ी पहले से इन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। इसका मतलब इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in today's century as well, and it was having a very important role before as well. आयुर्वेद की डेप्थनेस को बताने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल देके बता देता हूँ कि आयुर्वेद ने सेक्सुअल एक्टिविटी होने के भी तरीकों को डिवाइड कर रखा है। छोटा छोटा, बार बार, लेस इजैकुलेशन, स्पैरो, छतक, लंबा, सिंगल, वंस इन अ डे, हैवी इजैकुलेशन, गज, फिर अश्व। तो इस तरीके से उन्होंने चीज़ों को बताया, आपकी मूवमेंट को बताया है। और इन सबको जानने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा बॉडी टाइप, हमारे वात पित्त कफ का कॉम्बिनेशन, हम क्या ले रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, उनको समझना। तो विल मीट, follow this series so that you can have a very clear idea about your sexuality, about the myths regarding sexuality, about different sort of marketing products, क्या प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, क्या यूजफुल है, क्या नहीं है। Till then, take care, be safe and be the sex in your own way.